दोस्तों वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है, 14 नंबर है। और हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए वो मैं बता देता हूँ इससे पहले के टॉपिक। और अगर आप लोग नए जुड़े हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। और फिर आगे चलते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बता दूं कि हम लोगों ने उससे पहले आज की वीडियो से पहले हम लोगों ने सबसे पहले जेटीडी शुरू किया, वो ख़त्म किया। उसके बाद में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ सीएफएसई पढ़ा। उसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी का डेविएशन पढ़ा। उसके अंदर हमने लैटिस एनर्जी का डेविएशन पढ़ा। उसके अंदर हमने रेडियई का जो डेविएशन है वो पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में स्पाइनल्स पढ़े। उसके बाद में हम लोगों ने एलएफटी पढ़ा। उसके बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसके अंदर हम लोगों ने माइक्रो स्टेट पढ़ा, माइक्रो स्टेट। उसके बाद उसके अंदर फिर हम लोगों ने टर्म पढ़े और टर्म सिंबल पढ़े, ठीक है, टर्म सिंबल पढ़े। ये सब टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। उसके बाद में कलर थ्योरी आती है। कलर थ्योरी में हम लोगों ने रूल्स पढ़े जिसमें स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपोर्टे रूल ये दोनों पढ़े थे। और अब ये क्या बताता है स्पिन सिलेक्शन रूल या लेपोर्टे ये सिलेक्शन रूल, ये हम लोगों को दोनों ये बताते हैं कि हमारी जो कलर की जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर स्पिन में और लेपोर्टे के अंदर दोनों अगर अलाउड की बात आती है, अगर लेपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड दोनों की जब बात आती है तब एक नया कंसेप्ट आता है। और वो कंसेप्ट आता है सीटीएस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वो कहाँ से आता है? लेपोर्टे एंड स्पिन दोनों अगर अलाउड है तो उसके अंदर वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट आता है। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह चार्ज का ट्रांसफर। और उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स है जिसमें एलएमसीटी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद में टॉपिक्स इसके अंदर कौन कौन से है वो हम लोगों ने बता दिया था। एलएमसीटी है और एमएलसीटी है, एमएमसीटी है, आईसीटी है, ठीक है। तो ये टॉपिक है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आज के जो लेक्चर है उसके लेक्चर के अंदर मैं अभी थोड़ा बहुत एलएमसीटी के बारे में थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि एलएमसीटी जो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से मेटल की ओर जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। अगर लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफर है तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, फील्ड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो लिगेंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पाई डोनर होना चाहिए। अगर वो पाई डोनर है तभी वो लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरी बात है कि जो हमारे पास मेटल है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिगेंड से हम लोग मेटल में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास लिगेंड के पास तो पी ऑर्बिटल है, तो पी से हमारे पास अगर मेटल है, मेटल के अंदर वो डी में भी जा सकता है और मेटल के अंदर वो एस में भी जा सकता है। तो हम लोगों ने पी से डी वाला जो था वो कंसेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पी से एस वाला भी पढ़ेंगे और उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे कलर के बारे में। मतलब मैंने थोड़ी चीज ये बताई थी आप लोगों को इसके बारे में। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो कलर है हमें जो दिखता है वो विजिबल रीजन में दिखता है। वो किस में दिखता है? विजिबल रीजन में दिखता है। और इस तरफ आईआर हो गया, इस तरफ यूवी हो गया, ठीक है। यूवी मतलब हायर एनर्जी और आईआर मतलब लो एनर्जी और हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सॉरी वेवलेंथ, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका देखें कलर्स को देखें तो कलर हमारे पास इसी रीजन में दिखाई देगा। हमें कलर जो दिखाई देगा वो इसी रीजन के अंदर, अगर लाइट हमारी एब्जॉर्प्शन इसी रीजन के अंदर होती है तभी हमें कलर दिखाई देगा, आईआर रीजन के अंदर। एक चीज मैंने यहाँ से भी बताई थी कि अगर मैं डीडी ट्रांजिशन की बात करूं तो वो डीडी ट्रांजिशन आईआर और विजिबल के आसपास रहेगा। मतलब आईआर और विजिबल के आसपास रहेगा और आईआर और विजिबल के आसपास रहता है डीडी ट्रांजिशन। और इसके अंदर क्या होता है, लेस इंटेंस होता है। ये क्या होता है, लेस इंटेंस होता है, ठीक है, लेस इंटेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद में मैं अगर बात करूं इस इधर
CTS की बात करता हूँ तो CTS कहाँ होता है, विजिबल और UV रीजन के आसपास होता है। CTS चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का जो इफेक्ट रहता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसका जो विजिबल जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो लगभग हमारा विजिबल और UV के आसपास आएगा, न कि IR और विजिबल के आसपास आएगा। तो हमें पता है कि अगर मैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करता हूं तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मतलब यहां पर हायर एनर्जी, ठीक है। इधर अगर मैं आता हूं इधर तक ये हायर एनर्जी होता जाएगा, इधर एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर लेपोर्टे भी अलाउड हो जाएगा हमारा, और मेरा स्पिन भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। और हमारी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाई इंटेंसिटी हो जाएगी, हाई इंटेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। कि कलर की हमारी जो इंटेंसिटी है वो हाई इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर मैं DD ट्रांजिशन की बात करता हूँ, किसकी, DD ट्रांजिशन की मैं बात करता हूँ, तो इसका मतलब DD ट्रांजिशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। ऑक्टाहेड्रल में DD ट्रांजिशन का जो कलर है, जब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल में, वो नहीं के बराबर होता है, लेस से लेस है ऑक्टाहेड्रल में लेस से लेस है। और टेट्राहेड्रल में जो बात होती है DD ट्रांजिशन की, वो किसके कारण होता है, PD मिक्सिंग के कारण होता है, वो PD मिक्सिंग के कारण होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो D से D में जा रहा है, कहाँ से, D से D में जा रहा है, तो यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाता है, लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं होता। और यहाँ P और D दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा बहुत P D दोनों का मिक्स है, इसलिए यहाँ पर लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है, लेपोर्टे पार्शियली अलाउड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें कलर तो दिखता है बट बहुत लेस इंटेंस हमें कलर दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ, मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेरे पास कंबाइन है, मतलब कॉम्बिनेशन है मेरे पास, ठीक है, उसमें CTS भी हो रहा है, DD भी हो रहा है, मेरे पास CTS भी है और मेरे पास DD है, दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो CTS और DD दोनों हो रहे हैं, तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज पे किस अगर मेरा CTS भी हो रहा है और DD हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा कलर का जो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, वो कहाँ से हो रहा है, मतलब उसकी जो रेंज है वो कि कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो कि मेरा ये जैसे ये वाला विजिबल था, ये IR है और ये वाला मेरा UV है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं, ठीक है, और मैं दूसरी बात इस रीजन की करता हूं, इसका मतलब मेरा CTS तो यहां हो रहा है, ठीक है, मेरा CTS तो यहां हो रहा है, मेरा DD यहां हो रहा है, मेरा CTS यहां हो रहा है, DD। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मेरा जो CTS हो रहा है वो UV रीजन में हो रहा है, UV रीजन में हो रहा है, इसका मतलब हमें इसका कलर दिखाई नहीं देगा, इसका कलर दिखाई नहीं देगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी ट्रांजिशन में CTS भी हो रहा है, DD भी हो रहा है, और वो लिख के दे दे कि CTS UV रीजन में हो रहा है, ठीक है, CTS UV रीजन में हो रहा है, या फिर वो वेवलेंथ दे दे कि इस रीजन में वेवलेंथ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आ रहा है, ठीक है, और DD भी हो रहा है और DD विजिबल रीजन में हो रहा है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रा होगा वो हाई इंटेंसिटी का नहीं होगा, वो लो इंटेंसिटी का होगा, वो लो इंटेंसिटी का होगा, ठीक है, लो इंटेंसिटी का होगा। केवल और केवल किसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण हमारा कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये UV विजिबल रीजन में, UV रीजन में है और UV रीजन में हमें कलर नहीं दिखाई देता है। ये चीज ध्यान रख लेना कि कौन सा रीजन दिया हुआ है, उस रीजन से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमारा इंटेंस आएगा फिर या फिर लो आएगा, ठीक है। एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन हमारी ये है कि अगर मेरा स्पेक्ट्रा मान लो IR विजिबल UV, ठीक है, अगर मेरा CTS और DD दोनों हो रहा है और दोनों विजिबल में है, ठीक है, दोनों विजिबल रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब DD CTS, ठीक है, दोनों कहाँ हो रहा है, विजिबल रीजन में। अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा आएगा वो मेरा क्या आएगा, इंटेंस आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, इंटेंस आएगा, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा कलर देगा, इंटेंस कलर आएगा, ठीक है, इंटेंस आएगा। और अगली कंडीशन अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या हो रहा है, केवल CTS हो रहा है, केवल CTS आ रहा है, ठीक है, CTS है, क्या है मेरे पास, CTS है, DD नहीं है,
CTS है, DD नहीं है। और CTS भी कहाँ हो रहा है, विजिबल में हो रहा है। CTS भी कहाँ हो रहा है, विजिबल में हो रहा है। तो जो मेरा कलर होगा वो भी इंटेंस होगा, वो भी क्या होगा, इंटेंस होगा, क्योंकि DD से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और मेनली जो स्पेक्ट्रा इंटेंस आता है वो CTS की वजह से ही, जैसे कि MnO4 है, K2Cr2O7 है, इनके अंदर जो आता है वो मेनली CTS के कारण ही आता है। ठीक है, अगर मैं CTS की बात करता हूँ, CTS मेरा अगर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और केवल DD है, ठीक है, अभी मैंने बात की थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये विजिबल में है तो ये लेस इंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस इंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँगी CTS और DD, ये IR में हो रहा है और ये UV में हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा, ये कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा, कोई कलर देगा ही नहीं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखनी है, जितनी भी कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस है, उन कंडीशन को ध्यान में रखना है कि हमें कौन सी लाइट को एब्जॉर्व किया गया है, कहाँ से लाइट को एब्जॉर्व किया गया है, हमारा UV एब्जॉर्व हुआ है या फिर विजिबल एब्जॉर्व हुआ है या फिर IR एब्जॉर्व हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़िए और आंसर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन से पहले मैं दोबारा से फिर से याद दिला देता हूँ। सबसे लास्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी, वो ये बताई थी कि सबसे लास्ट में मैंने चीज़ बताई थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमारी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है। ठीक है, मतलब जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उतना ही हमारा इंटेंसिटी ज़्यादा है। अगर हमें पता है किसी भी मेटल की इंटेंस ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो LMCT की जो एनर्जी है वो, तो कंडीशन भी यही है, LMCT की एक कंडीशन यही है कि LMCT की एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, कम एनर्जी होनी चाहिए, गैप एनर्जी का जो गैप है वो कम होना चाहिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये है कि मेरे पास स्कैंडियम है O4 माइनस, टाइटेनियम O4 माइनस, सी है मेरा क्रोमियम O4 माइनस, ठीक है, डी है मेरा MnO4 माइनस। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना है, इंटेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है। इंटेंसिटी बतानी है कि इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहां से हम लोग सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो स्कैंडियम है तो ये किस में हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये +3 में है। और टाइटेनियम है तो ये +4 में है और ये +5 में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये +5 में नहीं, ठीक है, +6 में, ये +6 में है। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर +7 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा, तो वहाँ पर उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी और इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा A, फिर B, फिर C और फिर D। ठीक है, और LMCT की एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, D का सबसे ज़्यादा, D का सबसे कम, A का सबसे ज़्यादा, फिर B का, फिर C का और फिर D का। ये हमारा एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स थे
अब हम लोग यहाँ पर 3D 4D 5D का शायद मैंने बता दिया है, मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बताया भी था। अगर मैं 3D से 4D और 4D से अगर मैं नीचे की ओर आता 3D से, अगर मैं 3D से 4D और 4D से अगर मैं 5D आता हूँ तो मेरा यहाँ पर मुझे पता है कि ये ऑक्सीडेशन अगर स्टेट को सेम मान लिया जाए, मान लो कि मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम भी है, तो भी यहाँ पर इसका जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एनर्जी गैप है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 5D, अगर मैं 3D की बात करता हूँ, 4D की बात करता हूँ, 5D की बात करता हूँ, मेरा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ है, मेरा लिगेंड, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, एक यहाँ से यहाँ हो रहा है, एक यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें आसानी से होगा। तो एनर्जी है वो वहाँ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आसानी से किस में हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा 3D वाले में, जो कि पास में है, एनर्जी लो है, लो एनर्जी वाले में पहले ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिगेंड ले रहे हैं, लिगेंड 2p रहता है। ठीक है, p वाला रहता है, तो 2p से 3D में, 2p से 4D में और 2p से 5D में। तो एनर्जी गैप कम से कम किस में है, तो एनर्जी गैप कम से कम इसमें है, तो सबसे पहले इसके अंदर हो जाएगा और इंटेंसिटी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, वो बहुत ही फेमस है और आपको पता है कि यहाँ पर मैं अगर KMnO4 की बात करता हूँ, KMnO4 की बात करता हूँ और आपको पता है कि KMnO4 एक KMnO4 में मतलब इसको क्या होगा, MnO4 4 माइनस है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर, तो ये लास्ट में मैंने बता ही दिया था, ये वाला साइड मैंने बता दिया था। ठीक है, टेट्राहेड्रल है तो ये T2 हो जाएगा और ये E हो जाएगा, ये E हो जाएगा। ठीक है, और तो E हो जाएगा तो ये E रह जाएगा और ये, इसको मैंने बता दिया, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं पिछले वाली वीडियो से, फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा एक। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक तो पहले से ही T2 प्रेजेंट था, पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट था, एक हमारा लिगेंड वाला पाई डोनर की वजह से है, एक वाला हमारा पाई डोनर की वजह से है। ठीक है, तो एक इससे इसमें हो सकता है ट्रांसफ़र, एक इससे इसमें हो सकता है ट्रांसफ़र, एक इससे इसमें हो सकता है ट्रांसफ़र। ठीक है, और एक इससे इसमें हो सकता है ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब अगर मेरा T1 है, ये T1 है और ये T2 है, ये P का है। ठीक है, तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। ये मेरा E है, यहाँ T2 है, तो कहाँ से कहाँ तक, T1 से E, T1 से T2 स्टार और T2 से E और T2 से T2 स्टार। तो ये पॉसिबिलिटीज है मेरे, मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज है, तो इतने बैंड आ जाएंगे मेरे। कितने बैंड आ जाएंगे, 1 2 3 4 बैंड अपने यहाँ पर अपेयर होंगे। जितने बैंड अपेयर होंगे, ठीक है, मतलब वहां पर आप लोगों को स्पेक्ट्रा के अंदर यहाँ पर ऐसे दिखेगा। ठीक है, अलग अलग ऐसे बैंड दिखेंगे, इसका बैंड का मतलब होता है वहां पर उतने ही क्या हुए हैं, ट्रांजिशन हुए हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने P से D वाली बात कर ली है, मैंने दोस्तों मैंने P लिया था और P से मैंने D में इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे, P से वैकेंट D में डाल दिए थे, वैकेंट D में इलेक्ट्रॉन डाल दिए थे। अब अगर मैं P से S में इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो मुझे ये बताइए S P से नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। LFT आप पढ़ के आए, LFT MOT का जो मिश्रण है वो आप पढ़ के आए हैं अभी पीछे, तो वहां से आप लोगों को ये तो पता ही है कि N-1 D, उसको थोड़ा आपको अच्छे से पढ़ना पड़े। LFT वाला MO डायग्राम है ना, वो आपको वापस जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा मेटल है और ये मेरा यहाँ पर LGO है। ठीक है, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल्स है
और इसके अंदर हमारा जो इस बार वाला लिगेंड है उसके पास क्या है, लिगेंड के पास क्या है, भरा हुआ p ऑर्बिटल है, भरा हुआ p ऑर्बिटल है। ठीक है, और पहले से जो था वो है ये हमारा भरा हुआ p ऑर्बिटल है। और यहाँ पर ये किस किस में टूट जाता है, ये T2G और EG के अंदर टूट जाएगा, T2G और EG स्टार एंड T2G के अंदर टूट जाएगा, T2G स्टार के अंदर टूट जाएगा। हमें पता है कि पाई डोनर में इसके बीच का जो गैप है वही डेल्टा O होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, n-1d के ऊपर क्या होता है 3d, मान लो कि 3d है, 3d के बाद में क्या होता है 4s, ठीक है, फिर 4d होता है, सॉरी 4p, ठीक है, और फिर 4d होता है। तो यहाँ पर 4s है, तो s है, s जब टूटता है दो भागों में, ठीक है, तो ये s को a1 लिखते हैं, a1 लिखते हैं, a1g लिखते हैं, तो ये a1g स्टार हो जाएगा, a1g स्टार हो जाएगा, a1g हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये a1g स्टार है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये पूरा भरा है, ये पूरा का पूरा T2G भरा है, ये T2G 6 इलेक्ट्रॉनों से भरा है, ये मेरा 4 इलेक्ट्रॉनों से भरा है। तो मेरा जो अगला इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ होगा, खाली ऑर्बिटल मुझे कहाँ दिख रहा है, A1s जो एंटी बॉन्डिंग है वो दिख रहा है। तो ये क्या है, S वाला एंटी बॉन्डिंग है, S एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, S एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये अगर ये भरा हुआ है ये तभी आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन कब हो सकती है, केवल D10 में हो सकती है। किस में हो सकती है, D10 वाली कंडीशन में मेरा यहाँ पर ये P से यहाँ पर किस में ट्रांजिशन होगा, S में ट्रांजिशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका P से S वाला हो गया, P से S वाला हो गया, P से S वाला हो गया। P से S में हो गया। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी की बात करता हूं, ठीक है, मतलब कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी कैसे, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर मेरे पास लिगेंड है, ठीक है, और मान लो कि मेरा ये मेटल का कोई ऑर्बिटल है और वो वैकेंट है, ठीक है, वो क्या है, वैकेंट है, वैकेंट डी, ठीक है, ये मेरा वैकेंट डी ऑर्बिटल है और मेरे पास लिगेंड है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लिगेंड यहाँ पर 2p में है, 3p में है, 4p में है, ठीक है, लिगेंड मेरे पास यहाँ पर 2p में है, 2p में लिगेंड है, मेरे पास 3p में लिगेंड है, ठीक है, और मेरे पास 4p में लिगेंड है। लिगेंड मेरा यहाँ पर अलग अलग है, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। हमने पहले ही बताया था जिसकी एनर्जी गैप कम रहेगा, जिसका एनर्जी गैप कम रहेगा, LMCT एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इंटेंसिटी का ऑर्डर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4p, ठीक है, क्या हो जाएगा 4p, लिगेंड का 4p, लिगेंड का 4p, लिगेंड का 3p, ठीक है, और लिगेंड का 2p, लिगेंड का 2p। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इंटेंसिटी का, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लो है। एनर्जी का क्रम क्या है, एनर्जी का ऑर्डर क्या है, 2p का सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर 3p का और फिर 4p का एनर्जी का ऑर्डर, LMCT की एनर्जी का ऑर्डर। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो मेरे पास एक CDO एंड CDS है,
ठीक है। दूसरा है मेरे पास, इसमें आपको बताना है कि इंटेंसिटी ऑर्डर किसका है, इंटेंसिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है। आप सोचिए, तब तक मैं और एग्जांपल लिख लेता हूं। AgCl, AgBr, AgI, चौथा है PbO, PbS। तो आपने सोच लिया होगा, देखो यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर सल्फर है, ये 2p है और ये 3p है, तो 3p की एनर्जी कम है, मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। वही हाल इसमें है। अब यहाँ पर ये अलग अलग है, ठीक है। इधर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, 2p 3p 4p 5p बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, तो एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम थी, या मैं यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है LMCT का, जो पाई डोनर वाला था हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो MLCT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेटल है मेरे पास, मैं दोबारा से फिर से बता देता हूं, मेरे पास मेटल है और मेटल के पास मेरे पास वैकेंट d ऑर्बिटल था। मेरे पास लिगेंड है और लिगेंड पहले से ही एक सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। सबसे पहले ही वो सिग्मा बॉन्ड तो बना ही लेता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद में इसके पास क्या बचता है, पाई बचता है लिगेंड के पास में, और वो भी पाई बचता है तो वो क्या करता है, पाई इसके साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अब अगर ये पाई भरा हुआ है तभी वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, पाई भरा हुआ है और लिगेंड खाली है, मेटल खाली है, तभी वो उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तभी वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया है। अब उल्टा होगा, अब उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, अब उल्टा पढ़ेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। जो दूसरा है हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर MLCT, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर MLCT के अंदर मेरे पास मेटल क्या होना चाहिए, डोनर होना चाहिए, मेटल में भरा होना चाहिए, मेटल मेरा भरा होना चाहिए, मेटल मेरा डोनर होना चाहिए, मेटल मेरा क्या होना चाहिए, डोनर। पहला ही कंडीशन ये है, मेटल मेरा डोनर होना चाहिए। लिगेंड मेरा वैकेंट होना चाहिए, पहले ही देखो हमें पता है कि पहले ही एक तो सिग्मा बॉन्ड तो बना ही लिया है, सिग्मा बॉन्ड तो। लिगेंड मेरा एक्सेप्टर होना चाहिए, लिगेंड मेरा पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए, लिगेंड मेरा पाई एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा ये डोनर है, अगर मेरा ये डोनर है, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होनी चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब ये इसकी कंडीशंस है, ठीक है। अगर मैं पाई एक्सेप्टर की बात करूं, लिगेंड की, पाई एक्सेप्टर भी दो टाइप की है, मैंने पहले भी बताया था एक दो बार। पाई एक्सेप्टर दो टाइप की लिगेंड है, डी पाई सिग्मा स्टार और डी पाई पाई स्टार, ठीक है। डी पाई सिग्मा स्टार एंड डी पाई पाई स्टार। अब डी पाई सिग्मा स्टार कौन कौन से है, एग्जाम्पल में देख लो, PR3, SR2, मतलब इस तरह से। इसके अंदर Cn माइनस,
CO PHEN BPY, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो यहां पर मेटल क्या है, डोनर का काम कर रही है, लिगेंड क्या है, एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और यहां मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो D5 से ज्यादा ही होनी चाहिए, D5 से बराबर या ज्यादा होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 से कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तभी ये हमारा मेटल इस लायक बनेगा, MLCT के लायक बनेगा, MLCT के लायक बनेगा। अब हम लोग उसको डायग्राम से समझते हैं। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। जनरली ये ऑर्गेनोमेटेलिक में देखा जाएगा। जनरली ये किस में देखा जाएगा, हमें पता है क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कहाँ ऑर्गेनोमेटेलिक अगर पढ़ी है तो आपने, ऑर्गेनोमेटेलिक में एक पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, CO5 वाला, ठीक है, काफी फेमस है। Fe3CO12 ये सब, ठीक है, फेरोसिन, मतलब मेटल के जो कॉम्प्लेक्स है जितने भी है आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। ओस्मियम वाले भी पढ़े होंगे, ये वाले भी पढ़े होंगे, ठीक है। और CO अब कितना हो जाएगा इसका, 4 3 4, ठीक है, 16, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मेटल के कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, ऑर्गन, ये यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, मेटल है, तो मेटल और कार्बन के जो बीच में है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बन, ये इस ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारा जनरली क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो पाई एक्सेप्टर होता है। लिगेंड क्या होता है, पाई एक्सेप्टर होता है। मतलब मैं दोबारा बता देता हूं कि OMC के अंदर जो हमारा लिगेंड होता है, ठीक है, लिगेंड होता है वो पाई एक्सेप्टर होता है, ठीक है, एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और मेटल होता है वो वही कंडीशन, मतलब D5 से ज़्यादा वाले, जनरली D5 से ज़्यादा वाले ही देखे जाते हैं। हायर डेंसिटी वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद हायर डेंसिटी होगा तभी तो वो वहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग कहेंगे। अब हमारे पास अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, मेटल लिगेंड, ठीक है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। इस बार ऐसे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। ये पहले से सिग्मा था, अब ये पाई, ठीक है, ये पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। अब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स अगर बनाएंगे तो मतलब इसको होमो, ये होमो है हमारा, और ये हमारा क्या होना चाहिए, लूमो। लिगेंड लूमो में होना चाहिए और मेटल होमो में होनी चाहिए। तब हम लोग अगर इसका एमओटी डायग्राम बनाते हैं तो एमओटी डायग्राम को अच्छे से देखिए। एमओटी डायग्राम बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेटल है, ठीक है, मेटल लिगेंड है और LGO है। मेटल के पास मेरे पास ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करता हूँ, EG है, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G, ठीक है। ये मेरा, अगर मैं बात करूँ, ये T2G और EG हो जाएगा अलग अलग,
T2G और ये EG हो जाएगा। अब यहां पर खेला क्या है, मेटल मेरा भरा हुआ होना चाहिए, मेटल मेरा भरा होना चाहिए, मेटल का इलेक्ट्रॉन मेरा भरा है, मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन मेरा भरा है, ठीक है। ये इस तरह से होना चाहिए, मेटल का T2G मेरा भरा होना चाहिए। EG ऊपर चला जाएगा, EG मेरा ऊपर चला जाएगा, EG स्टार हो जाएगा, ये T2G हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप डेल्टा O, एनर्जी गैप डेल्टा O। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा T2G में इलेक्ट्रॉन है, मेटल के T2G में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और इसकी एनर्जी अगर मैं रेफरेंस अगर यहाँ पर ले लूँ, इसकी एनर्जी बैरी सेंटर यहाँ से ले लूँ, तो मेरा इसकी अगर एनर्जी कम हो जाएगी, तो मेरा जो लीगेंड है, वो वैकेंट है, तो वैकेंट लीगेंड की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। T2G लीगेंड की जो T2G है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो इस तरफ आ जाएगा, इसकी एनर्जी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। लीगेंड T2G स्टार हो गया है, लीगेंड T2G स्टार हो गया है। अब यहां पर मेरी दो संभावनाएं हैं, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की T2G से T2G हो जाएगा, T2G से T2G हो जाएगा, ठीक है। T2G से T2G इलेक्ट्रॉन के। अब बैंड कितने आ सकते हैं, बैंड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। एक तो मेटल के T2G से, मेटल का T2G, ये मेटल का T2G है, मेटल का T2G से लीगेंड के T2G स्टार के अंदर मेरा एक बैंड ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब D से मेरा D से कहां चला जाएगा, मतलब मेरा D से मेरा मेटल के D से मेरा किस में चला जाएगा, लीगेंड के पाई स्टार के अंदर, लीगेंड के पाई स्टार के अंदर मेरा जो आएगा वो एक बैंड आ जाएगा, मेटल से लीगेंड में, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि K4 FeCN6, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये रियल में क्या है, FeCN6 4 माइनस, तो यहां पर ये किस में है, Fe2 प्लस में है, मतलब ये किस में है, D6 में प्रेजेंट है, D6 में है। और यहां पर साइनाइड क्या है, यहां पर साइनाइड क्या है, पाई एक्सेप्टर है, क्या है, पाई एक्सेप्टर है। मेरा इलेक्ट्रॉन भी काफी ठीक ठाक है, ठीक है। और पाई एक्सेप्टर मेरा मतलब साइनाइड क्या है, SFL, ठीक है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। और यहाँ पर बात करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो बॉन्ड बनेगा, जो इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर होगा वो मेटल से किस तरफ होगा, वो मेटल से हमारा जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो मेटल से यहाँ पर लिगेंड की तरफ हमारा जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, MLCT होगा। इसके अंदर जो चार्ज ट्रांसफर होगा MLCT टाइप का होगा। पूछ सकते हैं कि MLCT है, LMCT है, ठीक है, ICT है। तो यहाँ से जितने भी आपको पाई एक्सेप्टर वाले अगर लिगेंड मिल रहे हैं, पाई एक्सेप्टर वाले, निकेल CO4 है, ठीक है, टंगस्टन CO5 है, PR3 6 हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरे कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगी, MLCT हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं, LMCT और MLCT में कंपैरिजन करूं, ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मेरे पास एनर्जी है एक LMCT की, एक MLCT और एक एनर्जी है मेरे LMCT की, ठीक है, ये दो एनर्जी है। अगर मैं दोनों एनर्जी की बात करता हूं तो यहां पर मेरा एनर्जी है ज्यादा है, वो किसका रहेगा, एनर्जी ज्यादा मेरा इसका रहेगा, MLCT का एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो ये ज्यादातर किसके पास रहेगा, ये यूवी रेंज के पास रहेगा, यूवी रेंज के पास रहेगा, ठीक है, यूवी रेंज में रहेगा ये ज्यादातर। और जो यूवी रेंज में रहता है वो ज्यादातर क्या रहता है, कलर में मैक्सिमम कलरलेस होते हैं, कलरलेस रहते हैं, मैक्सिमम कलरलेस कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेरे जो कंपाउंड रहेंगे वो क्या रहेंगे, MLCT वाले कलरलेस रहेंगे। इसका रीजन क्या है, वो मैक्सिमम कहाँ रहेंगे, यूवी रेंज में रहेंगे। आई होप यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होगी MLCT कंसेप्ट के बारे में। LMCT के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी। अब हम लोग ICT के बारे में, इंट्रावैलेंस ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंट्रावैलेंस वाले में क्या है कि मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, मेरे पास कोई मेटल है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और दूसरी मेरे पास कोई मेटल है कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली, ठीक है। अब या तो ये मेटल से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए या फिर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाए, तो फिर इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ICT। तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा, ICT, इंटर नहीं, इंटर मतलब, क्योंकि ये अंदर बाहर हो रहा है ना, एक एक अंदर बाहर हो रहा है, तो इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, ठीक है, या फिर इंटरवैलेंस ट्रांजिशन कहेंगे इसको, इंटरवैलेंस ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें यहां पर एक शर्त ये है कि ये जो मेटल है, ये बाहर वाली मेटल है, ये मेटल एल्कालाइन नहीं होनी चाहिए, एल्कालाइन मेटल या एल्कालाइन अर्थ मेटल या एल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं होनी चाहिए, नहीं हो, ठीक है। मतलब जैसे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, या फिर ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये हमारा मेटल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मेटल नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांजिशन मेटल ही होनी चाहिए, कोई ट्रांजिशन मेटल ही होनी चाहिए, ठीक है, कोई ट्रांजिशन मेटल हो तभी यहाँ पर इसके, जैसे आप लोगों ने एक पर्शियन ब्लू वाला जी कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने 12th वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, फेरी फेरो वाला, और तो उसमें यहाँ पर जो कंसेप्ट है यही वाला है, Fe4 FeCN6 ठीक है। इसके अंदर जो कलर आता है वो ICT के कारण आता है, इसके अंदर जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, ICT के कारण आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe+2 है और Fe+3 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, सॉरी ये इससे देगा, ये इसको देगा, ये आपस में चार्ज ट्रांसफर चलता रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है। अगर मैं क्रोमियम की भी बात करता हूं तो भी यहाँ पर इसमें ICT होगा। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, दूसरा एग्जांपल अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं, ठीक है, अगर मेरे पास क्रोमियम है और आयरन है, कॉम्प्लेक्स के अंदर साइनाइड है 6
ठीक है। अगर मेरे पास क्रोमियम के साथ पोटेशियम भी है तो भी यहाँ पर ये ICT शो करेगा, तो भी ये ICT शो करेगा, ठीक है। तो भी ये ICT क्रोमियम +3 से आयरन +2, तो भी ये मेरा चार्ज ट्रांसफर ICT शो करेगा, ठीक है। तो भी ICT शो करेगा। अगर मेरे पास, अगर मैं कहूँ मेरे पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, या फिर मेरे पास कहें कि क्या है, एल्यूमिनियम है और आयरन है, ठीक है, आयरन 2+ है, तो इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर ICT नहीं होगा, ICT नहीं होगा इसके अंदर। या फिर इसकी बात कर लेते हैं, K4Fe(CN6) की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या नहीं होगा, यहाँ पर ICT नहीं होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर MlCT हो जाएगा। ये मेटल है, ये पाई एक्सेप्टर है, D6 में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, MlCT हो जाएगा, ICT नहीं होगा। तो ये चीजें ध्यान रखो, कौन किस में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। एक मैंने बताया था कि मेटल से मेटल वाला, मेटल से मेटल चार्ज ट्रांसफर वाला, अंदर बाहर वाला तो ठीक है अंदर बाहर वाला तो ठीक है, एक ही मेटल में जा रहा है, एक ही मेटल में जा रहा है, तो वो केवल क्लस्टर में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, मेटल के OMC में। जब आप जाओगे OMC में पढ़ने को जाओगे तो आप लोगों को वहां पर कौन कौन सा काम आता है, एक तो MlCT काम आता है और दूसरा MmCT काम आता है, ठीक है। तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ये जनरली किस में देखने को मिलता है, क्लस्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये OMC में पढ़ोगे आप, क्लस्टर में। बता देता हूं कि क्लस्टर में मतलब जैसे मेटल है मेरी, मेटल से मेटल में, ठीक है, मेटल से मेटल में चार्ज ट्रांसफर, एक ही मेटल है, मेटल से मेटल में चार्ज ट्रांसफर के बीच में जो कब होता है, इसमें डेल्टा और डेल्टा स्टार के बीच में, डेल्टा और डेल्टा स्टार के बीच में और विजिबल रीजन में रहता है और इंटेंस कलर मिलता है, इंटेंस कलर मिलता है, ठीक है। अब ये डेल्टा कहाँ आता है, डेल्टा हमारा जब एनर्जी लेवल देखते हैं तो सबसे नीचे क्या आता है, सिग्मा, ठीक है, सबसे नीचे क्या आता है, सिग्मा, या सिग्मा, सिग्मा के ऊपर क्या रहेगा, पाई, पाई के ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा, फिर ऊपर डेल्टा स्टार, फिर ऊपर पाई स्टार और फिर ऊपर सिग्मा स्टार। तो हमें पता है कि ये जो ये वाला है ना, ये वाला जो चार्ज ट्रांसफर है ये जनरली किस में देखने को मिलता है, क्लस्टर्स में देखने को मिलता है। किसमें, मेटल क्लस्टर में, मेटल क्लस्टर, ठीक है, नीडो, आर्केनो, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है। Re2 Cl6 Cl8 2-, इस प्रकार में एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहां से यहां तक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और कलर भी अच्छा आ रहा है, तो फिर इस तरह की जो मेटल से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो केवल क्लस्टर में दिखाई देता है। एक मैंने यहां पर बोला था कि मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर, मेटल से लिगेंड में नहीं, लिगेंड से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर। एक ये बोला था लिगेंड से इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, क्या कहेंगे उसको, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये चौथा हो गया हमारा और ये पांचवा हो गया, ठीक है। 5 ही हमने टॉपिक में बताए थे और 5 पूरे कर दिए यहाँ पर, ठीक है। पांचवा तो हमें जनरली देखने में मिलता है यहाँ पर डाइज वगैरह में, जो डाई होती है उनके अंदर जो जनरली जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण आता है, ठीक है। इसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको ये ध्यान रखना है जो इसका जो कलर है, ठीक है, किसका, क्रोमोफोर्स यूनिट में। जैसे क्रोमोफोर्स यूनिट जनरली किस में मिलती है, पोरफायरिन वगैरह में, जैसे पोरफायरिन रिंग वगैरह में, ठीक है, इसके अंदर है
इसमें जो ट्रांजिशन जनरली होता है वो पाई से पाई स्टार होता है, पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है पाई से पाई स्टार के कारण। जनरली ये कहाँ मिलता है? पोरफायरिन रिंग में, और कहाँ देखने को मिलता है? एजो ग्रुप में, ठीक है, एजो डाइज में, एजो ग्रुप्स है, और एजो ग्रुप्स किस में देखने को मिलता है? डाइज में मिलता है, तो डाइज है। तो वहां पर पाई से पाई स्टार आप देखते हैं तो वो किसके कारण है? इंट्रा लीगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण देखने को मिलता है। इतना ध्यान रख लीजिए, आपके लिए बहुत सही है। तो ओवरऑल हम लोग फिर से दोबारा से बात कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की थी कलर इंटेंसिटी की, और कलर इंटेंसिटी के बाद हम लोग आए थे सीटीएस पे। सीटीएस पे क्यों आए थे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सीटीएस पे हमारे पास आने की जरूरत क्या पड़ी चार्ज ट्रांसफर लिगेंड की? तो हम लोगों ने एक कंडीशंस पढ़ी थी कि कलर किसके कारण ज्यादा और किसके कारण कम आ रहा है, तो एक ऑर्डर लिखा था, ठीक है। उस ऑर्डर के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा कलर उसी का होगा जिसके पास लिगेंड लेपोर्टे अलाउड और यहाँ पर स्पिन दोनों अलाउड हो, ठीक है। हमारे पास लेपोर्टे अभी अलाउड हो और स्पिन भी अलाउड हो, तो ये जो हमारा सिस्टम बनेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का दोनों का, लेपोर्टे भी अलाउड हो, स्पिन भी अलाउड हो, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जो कलर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर उसके पहले वाला था हम लोगों ने लेपोर्टे पार्शियली अलाउड और स्पिन अलाउड। स्पिन फॉरबिडन तो केवल एक ही जगह है, इसको दोबारा से ध्यान रख लीजिए। स्पिन फॉरबिडन केवल D5 हाई स्पिन में आपको देखने को मिलता है, D5 हाई स्पिन में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लेपोर्टे अलाउड की भी बात करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं स्पिन फॉरबिडन की बात करता हूँ तो भी यहाँ पर ये इसकी ज़्यादा होती है। उसके बाद में लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड, उसके बाद में लेपोर्टे फॉरबिडन और स्पिन फॉरबिडन। तो ये हमारा क्रम था। इस क्रम में हम लोगों ने ये टेट्राहेड्रल में देखने को मिलता है, पीडी मिक्सिंग के कारण देखने को मिलता है, और ये D5 में देखने को मिल रहा था, ठीक है। और ये सभी के सभी यहाँ पर हमें स्पिन अलाउड में सभी में देखने को मिलता है। आप चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो, D3, D5, D4, D6, किसी में भी आपको स्पिन अलाउड मिलेगा। और बाकी ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है D5 वाला हाई स्पिन, जिसके अंदर हमें लेपोर्टे और स्पिन दोनों फॉरबिडन मिलते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, इसके कारण हम लोगों ने सीटीएस कंसेप्ट आया, चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट आया। सीटीएस और डीडी ट्रांजिशन दोनों के कारण यहाँ पर लेपोर्टे एंड स्पिन अलाउड देखने को मिलता था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा जो एक कंसेप्ट जो चार्ज ट्रांसफर वाला है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो यहाँ पर हम लोग चीज जो समझेंगे वो डीडी ट्रांजिशन को और अच्छे से यहाँ पर आगे समझेंगे। वो किसके द्वारा समझेंगे? वो हम लोग ऑर्गल और टीएस डायग्राम के बेस पे, ऑर्गल और टीएस डायग्राम, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं डीडी ट्रांजिशन में, अगर मैं डीडी ट्रांजिशन की बात करता हूं, एक सेकंड, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहां पर डीडी ट्रांजिशन आपका या तो स्पिन अलाउड होगा या फिर वो स्पिन फॉरबिडन होगा। अब स्पिन फॉरबिडन एक ही कंडीशन में था, D5 हाई स्पिन, ठीक है। और स्पिन अलाउड तो बाकी सारे स्पिन अलाउड थे, ठीक है, बाकी सारे क्या थे? स्पिन अलाउड थे। अब इनको हम लोग जब देखते हैं, इसके बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको ऑर्गल डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। ये कैसे स्पिन अलाउड और ये कैसे, ये केवल कौन पढ़ाता है? ऑर्गल डायग्राम के द्वारा समझा जाता है, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम के द्वारा। और इसको ये दोनों ही आपस में टीएस डायग्राम के द्वारा
समझे जा सकते हैं। वैसे जनरली टीएस डायग्राम इसको समझाता है, बट इसको भी आप लोग टीएस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और लेक्चर आप देख लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लेते आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट, कोई टॉपिक कुछ छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग उसको और अच्छे से वीडियो बना सके उस कंसेप्ट के, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, ताकि आपका भी हेल्प हो जाए और हमारा भी हेल्प हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।